दोस्तों हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस जैसा कि हमारे एमएस पैड में होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनका क्या यूज है, ये क्या है, ठीक है। इन्हें कैसे यूज करें, इनके यूज करने से हमें क्या लाभ होता है, इन सभी क्वेश्चन का सलूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों मैं हूं मोहित कुमार कुशवाहा और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कंप्यूटर कोर्स को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पहले वर्बली समझ लेते हैं हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस बार रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइपरलिंक। तो दोस्तों हाइपरलिंक एक प्रकार की लिंक है जिसके द्वारा हम किसी भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट या वेबसाइट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं थ्रू हाइपरलिंक, ठीक है। तो हाइपरलिंक को जब हम ऐड करेंगे तो आपको इसके प्रैक्टिकल के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद दोस्तों बुकमार्क दोस्तों ऐसा जैसे कि हम मान लीजिए अपनी बुक को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते हम काफ़ी दूर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम अपनी बुक को बंद करना चाहते हैं तो उसमें या तो हम पेन रख देते हैं या उसमें कोई कपड़ा वगैरह लगा देते हैं, उसमें कोई मार्क लगा देते हैं जिससे कि हम दोबारा जब उसे पढ़ें तो उसे वहीं पर भी पढ़ पाएँ। ऐसा हम एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बुकमार्क के द्वारा बुकमार्क कर देते हैं। जब भी अगले दिन हम अपनी बुक को ओपन करते हैं, यानी कि एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो डायरेक्टली हम उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ पर हमने उसे छोड़ा था, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे बुकमार्क में ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल के द्वारा अच्छे से समझेंगे। इसका दोस्तों हमारा है क्रॉस रेफरेंस दोस्तों बिल्कुल हमारा हाइपरलिंक और बुकमार्क जैसा ही इसमें भी हम एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पर ही जंप करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम मान लीजिए गूगल पर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर कंप्यूटर शब्द जैसे ही आया तो वहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर में क्रॉस रेफरेंस अगर लगा हुआ होगा तो वहाँ पर कुछ हाईलाइट्स टाइप का होगा, और जैसे उस पर हम क्लिक करें तो डायरेक्टली कंप्यूटर की जो जहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ होगा वहाँ पर जंप कर जाएंगे। जैसे कि हमने कई बार हमने प्रैक्टिकल भी दैनिक जीवन में इसका देखा होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में प्रैक्टिकली अच्छे से सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन के बारे में पहले ही आपको सिखा चुके हैं, आज केवल इन्हीं 3 ऑप्शन के बारे में आपको सिखाएंगे। सबसे पहला है ऑप्शन हाइपरलिंक। किसी भी ऑप्शन के बारे में सीखने पहले कुछ हम यहाँ पर कंटेंट को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटर प्रेस करेंगे जिससे हम कुछ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक इसमें फार्मूला होता है इक्वल टू RND रैंड, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जितना भी डाटा हम इसके अंदर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी का हमें साइज देना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम इसमें 5,5 दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 पैराग्राफ इंसर्ट होंगे और प्रत्येक पैराग्राफ के अंदर 5 ही सेंटेंस होंगे, ठीक है। अगर आप इतना ना करना चाहें तो आप जितना साइज देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर 5 पैराग्राफ हमें प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको हम बता देते हैं, ठीक है। आप सबसे पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक मान लीजिए हम यहाँ पर आए, ठीक है। इस डाटा में कहीं से भी किसी भी चीज़ का हाइपरलिंक यहाँ पर हम लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर मोस्ट है, मोस्ट शब्द में हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसे आप कहीं भी मूव भी करा सकते हैं यहाँ कराना चाहें, ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन। सबसे पहले टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आपको मोस्ट मिल जाएगा, जो टेक्स्ट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा वही आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके अपने बाकी अन्य लोकेशन को भी देख सकते हैं जो आपके सिस्टम में हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं जिसका आप हाइपरलिंक देना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन देख यहाँ पर फोल्डर में देख सकते हैं। यहाँ पर वेब ब्राउज़र से भी आप डाटा को ले सकते हैं। इसके बाद अन्य फोल्डर वगैरह यहाँ पर हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ हम ज़्यादा नहीं, केवल बेसिक ही आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो डेस्कटॉप पर जितना भी डाटा होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर डेटा पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब डेटा हमारे एक फोल्डर है, उसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पर देखिए हमारा एड्रेस आ चुका है डाटा का, ठीक। अगर हम इसको हाइपरलिंक से लिंक कर देंगे तो केवल डाटा ही ऑप्शन हमारा ओपन होगा, उससे हमें आगे की फाइल हमें बाद में ओपन करनी होगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट हमारी जो फाइल हम जिसका एड्रेस डालें भाई हमें यहाँ पर ओपन हो, ठीक है। इसे हम डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करने पर यहाँ पर हमारे और सारा डाटा आ चुका है, ठीक है।
अब मान लीजिए इसमें से DBMS पर हम डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर भी हमारा पहले डेस्कटॉप था, इस हमने डेस्कटॉप पहले सेलेक्ट किया था, फिर डेटा, फिर DBMS, ठीक है। तो उसी का एड्रेस हमारा इसमें शो होता हुआ आता है। अब जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, पहले वाले लिंक पे यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे डबल क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर हमारी हाइपर लिंक लग चुकी है। जैसे इस पर हम आए तो आप देखिए हमारे पास एक पॉपअप मेनू में मैसेज आ चुका है, यानी कि अगर हम कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो हमारा यहाँ पर जो हाइपर लिंक है जिस चीज़ की हमने लगाई वो हमारी ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कंट्रोल के साथ हम क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक मैसेज भी आएगा, इस पर आपको यस कर देना है, ठीक है। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारी जो जिस फाइल का हमने हाइपर लिंक यहाँ पर किया था वो फाइल हमारी डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप हाइपर लिंक लगा सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमने यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट का लगाया था, आप किसी वेब ब्राउज़र का भी लगा सकते हैं। उसे लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी शब्द पर पर्टिकुलर शब्द पे आप लगाना चाहते हैं हाइपर लिंक, उससे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हाइपर लिंक पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद उसी चीज़ का आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना। आप चाहे यूट्यूब चैनल का डाल सकते हैं, वेबसाइट वगैरह किसी भी चीज़ का जिसका डालना चाहें, सोशल मीडिया किसी भी चीज़ का डालना चाहें, आपको यहाँ पर उसका एड्रेस डाल देना होगा सिंपली, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद जैसे यहाँ पर एड्रेस डालेंगे तो हमें यहाँ पर ओके का ये ऑप्शन इनेबल हो जाए, इस पर आपको क्लिक कर देना तो आपको हाइपर लिंक लग जाएगा, आप उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर लिंक में इतना ही होता है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको बता देते हैं हम इसमें, जो कि हमारा बुकमार्क, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर तो ये हमारा बहुत कम डाटा है, ठीक। इस डाटा को हम कुछ ज़्यादा डाटा बना लेते हैं, कंट्रोल A कर देते हैं, कंट्रोल C, इसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं कंट्रोल B, ठीक है। अब आप देखेंगे जी हमारा डाटा पहले के अपेक्षा कुछ ज़्यादा डाटा हो चुका है। इसी प्रकार बहुत सारा डाटा हमारा हो सकता है, 1000 पेज 2000 पेज जितने भी डाटा हो, उस डाटा को अगर हम पढ़ रहे हों, ठीक है। तो डाटा को पढ़ते पढ़ते अब हमने सोचा आज नहीं डाटा पढ़ना, अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस डाटा को हम इसमें से कैसे ढूंढेंगे, तो मान लीजिए हम यहाँ पर पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आ चुके, ठीक है। अब हमने सोचा बाकी का कल करेंगे, तो हम इसी को बुकमार्क कर देते हैं जिससे कि अगले दिन हम यहीं पर आ जाए। तो अपने इस शब्द को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम आ गए बुकमार्क पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नाम दे देना। अब नाम जे नहीं जरूरी, इसे भी हम कहीं भी मूव करा सकते हैं इस विंडो को, ठीक है। इसे इस प्रकार अब यहाँ पर जे जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर चूज़ किया वही नाम डालें, हम यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं टुडे, को यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इसमें इंटर क्लिक कर देना है। तो आप देखें यहाँ पर पता हमें नहीं चलता, यानी कि हमने इसमें कुछ बुक वगैरह लगाया या नहीं, ठीक है। जब अगले दिन हम उठेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे तब हमें कोई इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि हम कहाँ पर थे, डायरेक्ट हम यहाँ पर बुकमार्क पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बुकमार्क शो होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल बुकमार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बुकमार्क हमने इसमें लगा दिया, अब हमें जाना है उसी लोकेशन पे जहाँ पर हम कल थे, तो हमें यहाँ पर गो टू पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर देखिए हम डायरेक्टली आ चुके हैं, ठीक है। इसे क्लोज कर देंगे तो हम देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आ सकते हैं। इसके अलावा बुकमार्क पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे हम डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा कोई बुकमार्क हमें ऐड करना तो यहाँ पर भी हम उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट पे क्लिक कर दें, इसके बाद क्लोज, तो हमारा बुकमार्क डिलीट हो जाएगा। दोबारा आप इसे देख सकते हैं तो आपको इसमें बुकमार्क नहीं दिखेगा, ठीक। इस प्रकार से आप बुकमार्क को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डाटा हो आपको उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आता है क्रॉस रेफरेंस। इसका दोस्तों बहुत ही बड़ा उद्देश्य है, तो इसे हम कुछ अच्छे तरीके से हमको सिखाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इस डाटा को कुछ हम अन्य पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, कुछ हम इसमें नन्हे नन्हे पेज बना लेते हैं छोटे छोटे। तो हम इसे पेज ब्रेक करके डाटा को अलग अलग पेजेस में कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इसे समझाने में आपको कोई दिक्कत ना हो और इजीली से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर काफ़ी पेजेस बना लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें डाल देते हैं चैप्टर 1। इसी प्रकार से हम सभी में डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सभी में चैप्टर डाल दिए। अब क्या इसमें सबसे ज़रूरी बात है, इन्हें हम हेडिंग नाम देंगे, जिससे कि हम इससे अभी आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमें इसे सभी को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लें, इसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाए। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हम सिंपली कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद और नीचे आएंगे
तो देखिए यहाँ पर हमने सभी को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक। सभी को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली अब हम होम पे जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल को छोड़ देंगे, होम पे जाएंगे। इसके बाद इसे हम हेडिंग बनाम दे देंगे, ठीक है। तो देखिए सब में हमारी हेडिंग लग चुकी है यहाँ पर, ठीक। सारे डाटा में हेडिंग लग चुकी है, ठीक है। अब इसे रेफरेंस को अच्छे से समझने के लिए अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए अपनी टेबल तैयार कर ली है, ठीक है। अब इसमें बात रही है क्रॉस रेफरेंस लगाने की, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे, ठीक, सबसे पहले अब दोस्तों क्रॉस रेफरेंस का हमें 2 जगह पे ऑप्शन मिल जाता है। पहला तो हमें यहाँ रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इनसाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्रॉस रेफरेंस मिल जाएगा, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स आ गया, इसे आप अपनी इच्छा अनुसार रोटेट कर सकते हैं, कहीं भी मिनिमाइज करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, किस टाइप से आप लगाना चाहते हैं। इसके बाद इंसर्ट रेफरेंस टू, यानी कि जो इंसर्ट रेफरेंस हमें कराना है वो किस पे कराना है, किस बेसिस पे, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हमें यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक। तो यहाँ पर बहुत प्रकार से आपको मिल जाएगा, आप इसे स्क्रॉल करके इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर आइटम पर, हेडिंग पर, बुकमार्क पर, फुटनोट पर, एंड नोट पर, इक्वेशन पर, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे इक्वेशन, फिगर वगैरह। तो इन किसी भी चीज़ पर आप क्रॉस रेफरेंस को लगा सकते हैं। लगाते कैसे, अब चलिए उसे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो भी डाटा है उसमें आपने इनमें से कोई भी एक्टिविटी की होगी, जैसे कि अगर आपने हेडिंग बनाई होंगी, बुकमार्क लगाया होगा, फुटनोट या एंड नोट अगर आपने इसमें लगाए होंगे तो उसी का आप क्रॉस रेफरेंसेस में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें हेडिंग लगाई थी, ठीक है। तो हम सिंपली हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितनी भी हमने हेडिंग लगाई थी वो सभी हमें यहाँ पर शो हो गई, ठीक है। तो शो हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें सिंपली चैप्टर 1 है और हमें यहाँ पर चैप्टर 1 ही डालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस में फिर से जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पेज नंबर, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए पेज नंबर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली 3 आ गया। 3 कैसे आया, देखिए पहला पेज तो हमारा जे हो गया, दूसरा पेज जे हो गया, जे हमारा रहा तीसरा पेज, ठीक है। तभी चैप्टर 1 जो है हमारा वो तीसरे पेज पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम आए यहाँ पर, हमने लिया क्रॉस रेफरेंस पे आए हम। इसके बाद चैप्टर नंबर इस बार 2 है हमारा, 2 पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जो पेज का जो रेफरेंस का टाइप जो है यहाँ पर, ठीक है, इंसर्ट रेफरेंस टू जो यहाँ पर है किस पर बेसिस पे, वो यहाँ से हमें चेंज करना है। इस पर हम क्लिक करके हेडिंग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद दोबारा से हम आएंगे यहाँ पर, इसका क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे, यहाँ पर इसको दोबारा से पेज लेंगे क्योंकि इस बार हमें पेज चाहिए तो पेज पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर आएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे, चैप्टर नंबर 3 यहाँ से लेंगे, पेज नंबर जो हमारा यहाँ पर है इस पेज नंबर को ना लेके यहाँ पर हेडिंग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसे क्लोज करेंगे, यहाँ पर आएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगली बार हमें चैप्टर नंबर 4 पे, और यहाँ पर क्या चाहिए हमें, चैप्टर नंबर 3 है हमारा, ठीक है, 3 और पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लोज। तो इसी प्रकार बाकी को हम ऐड कर लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जितनी भी हमारी पूरी टेबल थी, हमने पूरी टेबल में अपना डाटा यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। सभी चैप्टर के नाम ले लिया, सभी पेज नंबर डाल लिए, ठीक है। अब दोस्तों क्रॉस रेफरेंस का मेन उद्देश्य उसको हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि इस पर हम जैसे ही आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मैसेज टाइप का आपको शो हो रहा होगा जिस भी चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्टली उसी पेज पे मूव करा देगा अगर हम कंट्रोल के साथ क्लिक इस पर करेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 पे अगर हम आए, कंट्रोल के साथ अगर हम इस पर क्लिक करें तो चैप्टर नंबर 4 पर डायरेक्टली हम पहुंच जाएंगे। देखिए इस प्रकार से, ठीक, चैप्टर नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। इसके बाद वापस चलते हैं, मान लीजिए चैप्टर नंबर 7 पे हमें जाना है तो चैप्टर नंबर 7 पे आएंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करें, चैप्टर नंबर 7 पे आ जाएंगे। तो क्रॉस रेफरेंस से डायरेक्टली हम उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो हमने पेज नंबर डाले थे, पेज नंबर के हिसाब में अगर हम जाना चाहें तो पेज नंबर 6 पे हम आए, कंट्रोल के साथ इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए पेज नंबर 6 पे हम आ जाएंगे, ठीक है। अब रही बात पेज नंबर वाली है कि पेज नंबर कैसे हैं, इसमें पेज नंबर तो है ही नहीं, तो चलिए हम पेज नंबर भी आपको अभी दिखा देते हैं डाल के। तो हम सिंपली यहाँ पर आएंगे, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, टॉप पे आएंगे
तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमारे डाटा में पेज नंबर भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अब मान लीजिए पेज नंबर हम यहाँ पर चलते हैं दोबारा से 7 पे, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे पेज नंबर 7 पे हम आ चुके हैं, ठीक। चैप्टर नंबर 5 है। तो इस प्रकार से क्रॉस रेफरेंस कुछ कार्य करता है। इसके अलावा ये तो एक तरीका हो चुका है, ठीक। चलिए एक दूसरा तरीका भी इसमें आपको समझा दें जिससे और अच्छा क्लियर हो, ठीक है। जैसे कि 8 नंबर है, तो इसमें हम कुछ अलग प्रकार का कंटेंट फिट करना चाहते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद इंसर्ट में आएंगे, हम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करें। इस बार हम चाहते हैं बुकमार्क पे, ठीक है। तो बुकमार्क भी हमने अभी आपको करना सिखाया, तो बुकमार्क आपको ऐड कर लेना, उसी के आधार पर हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बुकमार्क पे हम क्लिक करें। जैसे बुकमार्क पे क्लिक करें तो जितना भी हमने बुकमार्क किया होगा वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि टुडे हमने किया था, तो अब हम यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। बट उससे पहले आपको यहाँ पर भी सिलेक्ट करना होगा, इनके अगर आप बुकमार्क पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बुकमार्क सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जिस भी आधार पे आप कर रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बुकमार्क हमारा सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। इसके बाद क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 0 आ चुका है, ठीक है। 0 आया उससे कोई फर्क नहीं, 0 आया कुछ भी आया। अब हम कंट्रोल के साथ जैसे इस पर हम क्लिक करें तो उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमने बुकमार्क लगा के रखा है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बुकमार्क इसमें लगा के रखा है, इसीलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी चीज़ का क्रॉस रेफरेंस वगैरह लगा सकते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं, बुकमार्क लगा सकते हैं, ठीक है।